तो विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, अर्थात जैसे पानी में नमक घोल देते हैं तो उसके कण दिखाई नहीं देते हैं। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसी कारण से तो ये आँख से दिखाई नहीं दे पाते हैं। अपने छोटे आकार के कारण से विलयन के कण गुजरी प्रकाश की जो किरण होती है उसको फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि के द्वारा यदि मान लेते हैं कि विलयन को छानना चाहें या फिर उसको एक स्थान पर स्थिर शांत छोड़ देते हैं तो इनके कण जो हैं अलग नहीं हो पाते हैं। तो ये विलयन के कुछ गुणधर्म हैं। अब आती है विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता जो है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि क्रियाकलाप 2.2 के अंदर एक यानी कि बीकर में 50 ml जल ले लिया, 1 चम्मच उसके अंदर कॉपर सल्फेट की डाली, दूसरे में फिर 2 चम्मच डाली, तो दोनों के रंग में अंतर आ गया। दोनों सब जितने भी पदार्थ जो होते हैं उनके इनकी विलायक में विलय होने की क्षमता बराबर नहीं होती। थोड़ा सा टेम्परेचर यदि बढ़ा देते हैं तो उसमें से इनकी विलय होने की क्षमता जो है और थोड़ी सी इनकी बढ़ जाती है। यदि एक विलयन के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से यदि कम होती है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, और यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले लेते हैं और उसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो उसमें क्या होता है, उपयुक्त क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन की क्षमता अलग अलग होती है, सब पदार्थों की एक समान नहीं होती। विलयन की जो सांद्रता जो ज्ञात करते हैं उसके लिए हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं कि विलय की मात्रा में विलयन की मात्रा का भाग दे देते हैं, या विलय की मात्रा में विलायक की मात्रा का भाग दे देते हैं। अब विलयन की सांद्रता को दर्शाने की और भी इनकी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 इनकी विधि हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत यदि ज्ञात करना हो विलयन का, या तो विलय के पदार्थ का द्रव्यमान है बट विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 कर देते हैं। यदि विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट विलयन का आयतन और गुणा 100 कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे उदाहरण देखते हैं कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करो तो विलय पदार्थ क्या है, नमक, और उसका द्रव्यमान दिया 40 ग्राम, विलायक क्या है, जल, उसका द्रव्यमान 320 ग्राम। तो विलयन जब बनाएंगे तो विलय प्लस विलायक दोनों को जोड़ेंगे, तो विलायक और विलय दोनों को जोड़ते हैं तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम 360 ग्राम विलयन आ गया। अब विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, तो विलय पदार्थ क्या है, विलय पदार्थ की मात्रा 40 ग्राम है, तो 40 बटा टोटल विलयन कितना हुआ 360 ग्राम और गुणा 100 कर देते हैं तो 11.1% आ गया। अब पढ़ते हैं निलंबन क्या होता है। निलंबन जैसे कि मान लेते हैं कि आपने पहले इनकी क्रियाकलाप पढ़ा था 2.2 के अंदर कि एक बीकर लिया, उसमें जल ले लिया, जल लेने के बाद में उसके अंदर जैसे गेहूँ जो है, गेहूँ का जो बारीक चूर्ण जो है वो उसमें डालते हैं, तो गेहूँ का बारीक चूर्ण जब उसमें डालते हैं तो घोलते हैं, घोलने के बाद देखते हैं कि उसमें से इनकी गेहूँ के कण जो हैं वो दिखाई देते हैं। अब उसको इनकी थोड़ी देर रख देते हैं तो जो गेहूँ है वो भी इनकी धीरे धीरे नीचे इनकी पेंदे पर जमा हो जाते हैं, अलग ही इनकी बैठ जाते हैं और ऊपर पानी आ जाता है, इसलिए निलंबन ये कहलाता है निलंबन, जिसके अंदर कण जो दिखाई देते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण हो गया एक प्रकार से, अतः कह सकते हैं कि ये एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कण आँखों से देख सकते हैं और जब इनकी प्रकाश निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, क्योंकि बड़े आकार के होते हैं विलयन की तुलना में, जिसमें उसका मार्ग जो है दृष्टिगोचर हो जाता है। शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे पेंदे पर बैठ जाते हैं और निलंबन अस्थायी होता है। छानने की विधि के द्वारा भी इसको इनके अलग कर सकते हैं।